नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे राजस्थान का विस्तार के बारे में। हम राजस्थान का विस्तार पूरा अच्छे से डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो के अंदर मैंने जो सारे PYQs हैं, यानी कि लास्ट 10 से 15 साल में जो भी गवर्नमेंट एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, उन सबको कंपाइल किया है। प्लस मैंने बेस्ट से बेस्ट जो बुक्स वगैरह हैं, 2 से 3 बुक्स इसमें मैंने जो है वो कंसिडर करी है, ताकि आपका जो क्वेश्चन है वो कहीं से बाहर ना चला जाए, है ना। और प्लस इसके साथ में मैंने जो रिसेंट ट्रेंड है उसको भी देखा है कि भाई इसमें किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं ना। तो जहाँ से जैसे क्वेश्चन बन सकते हैं उस टाइप के मैंने कंसेप्ट जो है उसके अंदर ऐड किए हैं और उस तरह से समझाया है। इसीलिए आई थिंक अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो इस वीडियो के अलावा आपको इस टॉपिक के लिए और कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है। और देखो इसके अंदर मैं कवर करूँगा राजस्थान का भूगोल। तो सॉरी, आप मैंने टॉपिक हेडिंग डाली नहीं है ना। इसका क्या है भाई, ये है राजस्थान का विस्तार। टॉपिक कौन सा अपना इसमें, ये अपने है राजस्थान का विस्तार। विस्तार है, ठीक है। ठीक है, जिसको मैंने राजस्थान का भूगोल लिखा सिंपली, ठीक है ना। फिर इसके बाद देखो यहाँ पे ये एक एक पेज के अंदर पूरा हो जाएगा, ठीक है। फिर बात करेंगे टॉपिक सेकंड के बारे में, जो है हमारा राजस्थान के भौतिक प्रदेश। कौन सा है, राजस्थान के भौतिक प्रदेश। अब यहाँ पे देखो, ये भी 1 पेज 2 पेज 3 पेज के अंदर ये भी पूरा हो जाएगा, ठीक है। फिर हम बात करेंगे जलवायु के बारे में। अब जलवायु जो है वो मैंने एक ही पेज के अंदर पूरा का पूरा कवर कर लिया है, ठीक है। फिर बात करेंगे अफवाह तंत्र के बारे में। तो ये भी मैंने लगभग देखो 1 2 3 और 4 और ये 4.5, मतलब 4-5 पेज में ये भी मैंने कवर कर लिया, ठीक है। और बांध जो है वो फिर लास्ट में 1 पेज के अंदर आ जाएंगे। इस तरह से मैंने बहुत ही, देखो यहाँ पे 12 पेज में तो इतने सारे टॉपिक आ गए हैं, ठीक है ना। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि ना बहुत ही कम कंटेंट में आपका बहुत ज़्यादा चीज़ें कवर हो जाए। और देखो यार, वीडियो देख के रिवीजन करना सबसे बेस्ट होता है। इसीलिए अगर आपको रिवीजन करने में आप भी अगर रिवीजन करने में बोरियत फील करते हो, करने लाता है, कोई टेंशन नहीं यार, मेरे साथ वीडियो देखिए। और मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपको लगभग 70 से 80 से 90% चीज़ें वो आपको यहीं पे याद हो जाएगी, ठीक है ना। इसीलिए बस, लेकिन ज़रूरत क्या है, ज़रूरत ये है कि जब आप वीडियो देख रहे हो तो सिर्फ देखना नहीं है, उसके साथ साथ थोड़ा बहुत लिखते रहो। और जब आप लिखोगे ना, अगर आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देख रहे हो ना, 2 बार भी देख रहे हो, मिनिमम से मिनिमम 2 बार देख रहे हो, तो आपको चीज़ें लगभग 90% चीज़ें आपको याद होगी, मैं गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है ना। इसीलिए बन रही है मेरे साथ में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले राजस्थानी जो शब्द है वो किसने दिया, वो था गोसुंडा अभिलेख के अंदर। तो याद रखो, गोसुंडा में क्या था, राजस्थानी है, ठीक है। राजस्थान द्वितीय का था वो था बसंतगढ़ शिलालेख के अंदर। फिर राजपुताना जो शब्द है वो दिया जॉर्ज थॉमस ने। राजस्थान रजवाड़ा राजस्थान वो दिया कर्नल जेम्स टॉड ने, ठीक है। फिर 26 जनवरी 1950 को राजस्थान को संवैधानिक मान्यता मिल गई। यानी 26 जनवरी 1950 को हमको पता है कि हमारा जो राजस्थान के एकीकरण का जो आई थिंक 5वां चरण जो है वो, 5वां ऐसा 6ठा चरण है वो पूरा हो गया था, ठीक है ना। और इसके बाद हमें जो है वो राजस्थान जो है वो नाम मिल गया था। इसीलिए संवैधानिक मान्यता जो है राजस्थान को वो मिली थी 26 जनवरी 1950 को, यानी राजस्थान नाम को, ठीक है। फिर बात करें राजस्थान का जो रामायण के अंदर नाम है वो है मरुकांतर, और ऋग्वेद के अंदर नाम है ब्रह्मवर्त, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो ये तो हो गया जस्ट कि राजस्थान का नाम क्या है और कैसे है, ठीक है ना। अब बात करते हैं राजस्थान के क्षेत्रफल के बारे में। अगर हम बात करेंगे राजस्थान के क्षेत्रफल की, तो राजस्थान का जो भूभाग है वो है विषम कोणीय चतुर्भुज। तो कौन सा है, विषम कोणीय चतुर्भुज। और ये किसने बताया, ये बताया था हमारे TH हैंडले ने। तो याद रखना है, TH हैंडले ने बताया कि भाई राजस्थान क्या है, विषम कोण चतुर्भुज है। ये देखो, ये हमारा है विषम कोण चतुर्भुज, ठीक है, दिख रहा है सबको। तो फिर इसका क्षेत्रफल कितना है, तो वो है आपका 3 42 2 39। ऐसे याद देखो, 3 42 2 39। 3 से कम क्या है, 2, और 42 से कम क्या है, 39। तो ऐसे याद रखो कि अगर 42 के अंदर से 3 माइनस करोगे तो क्या बचेगा, 39। और यहाँ पे 2 तो हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पे 42, यहाँ पे क्या हो जाएगा 39। 3 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो रटना नहीं है, समझ लो एक बार, और मैं गारंटी दे रहा हूँ आप ऐसे याद करोगे तो कभी भूलोगे नहीं, है ना। 3 42 2 39, आप ऐसे 5-6 बार बोल दो, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। बात करें सबसे बड़ा स्टेट कब बना राजस्थान, तो राजस्थान जो है वो भारत का सबसे बड़ा स्टेट जो है वो बना 1 नवंबर 2000 को, क्योंकि इससे पहले मध्य प्रदेश सबसे बड़ा राज्य था, ठीक है, भारत का। लेकिन 1 नवंबर को मध्य प्रदेश से वो अलग हो गया, और इसीलिए फिर क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य बन गया। फिर बात करें जो राजस्थान का क्षेत्रफल है वो वर्ल्ड का 0.25% है, और इंडिया का 10.41% है। तो आपको याद रखना है कि भाई राजस्थान का क्षेत्रफल है वो इंडिया का लगभग कितना पार्ट कवर करता है, 10% पार्ट कवर करता है। बात करें कर्क रेखा की, तो कर्क रेखा जो है वो आपको पता है 23.5 डिग्री, ठीक है, 23.5 डिग्री जो है वो अक्षांश पे चलती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे राजस्थान के 2 जिले आते हैं, जो कि है डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो आपको पता होना चाहिए कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। फिर राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो क्या है, श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है, और चेकोस्लोवाकिया से
3 गुना बड़ा है और इसराइल से 17 गुना बड़ा है, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर बात करें राजस्थान का क्षेत्रफल है वो जापान के बराबर है, कॉन्गो रिपब्लिक के बराबर है, फिनलैंड के बराबर और जर्मनी के बराबर एकदम, ठीक है। फिर बात करें ग्लोबल स्थिति की, तो अगर देखो अगर हम बात करें, देखो ये अपना अगर हमारा अर्थ है, ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये हो गया ग्रीनविच रेखा और ये होगी अपनी क्या बोलते हैं इसको, इक्वेटर का बोलते हैं हिंदी में, हाँ भूमध्य रेखा, ठीक है। अब हमारा इंडिया का, हमारा इंडिया आता है यहाँ पे, ठीक है ना। हमारा भारत अगर यहाँ पे तो राजस्थान का होगा यहाँ पे होगा। यानी देखो ये कौन से गोलार्ध के अंदर, तो देखो उत्तर पूर्व, तो क्या बोलेंगे राजस्थान कौन सी, राजस्थान की और इंडिया दोनों की स्थिति कहाँ है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, तो क्या बोलेंगे उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, ठीक है। और इसी क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ईशान कोण, क्या बोलते हैं ईशान कोण। अब बात करें राजस्थान का, देखो राजस्थान के नॉर्थ में जो है वो है 30 डिग्री 12 मिनट अक्षांश, ठीक है, और साउथ के अंदर है 23 डिग्री 03 मिनट नॉर्थ, ठीक है, अक्षांश। अब बात करें, देखो यहाँ पे राजस्थान का जो सबसे उत्तरी भाग है, उत्तरी गाँव है वो कौन सा है, कोणा गाँव, कौन सा है, कोणा गाँव, जो क्या है श्रीनगर के अंदर, श्रीगंगानगर के अंदर, ठीक है। और बात करें सबसे साउथ में तो वो है बोरकुंड जो है बांसवाड़ा, तो याद रखो बा ठीक है ना, तो बोरकुंड से बांसवाड़ा, ठीक है ना, याद रखो। याद कर सकते, देखो कोणा बोर, याद रखो कोणा बोर, बोर खाते हैं ना अपन वो, और याद करो कोणा बोर, जो बोर हो गया कोणा है, ठीक है ना, याद रखना है ऐसे। ये वाला देखो याद कैसे करेंगे, देखो 23 डिग्री 03 मिनट, इसको उल्टा करो तो क्या हो जाएगा 3032, यही हो जाएगा। इसको उल्टा करोगे तो पूरा फ्लिप कर दो इसको, है ना, तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये बना के नहीं बना, ये वाला सेम चेंज क्या करना है, यहाँ पे जो 3 है वाला क्या करना है, सिर्फ एक करना है, बाकी सबको सेम टू सेम, याद रखो 23 डिग्री 03 मिनट, और यहाँ पे इसका उल्टा क्या हो जाएगा 30 डिग्री 12 मिनट, ठीक है। फिर बात करें यहाँ पे पश्चिम गाँव कौन सा है, तो सबसे पश्चिमी गाँव है कटरा गाँव, जो कि जैसलमेर में है, और इसका अक्षांश क्या है, इसका सॉरी देशांतर क्या है, वो है हमारा 69 डिग्री और 30 मिनट। याद कैसे करेंगे, देखो 9 में से 6 के बचे 3, ठीक है, तो ऐसे याद कर लो। और यहाँ पे हमारा जो पूर्व सबसे पूर्वी गाँव कौन सा है, वो है अपना सिलाना, कौन सा है सिलाना, उसका अक्षांश देशांतर क्या है उसका, वो है हमारा 78 डिग्री और 17 मिनट। याद कैसे करेंगे, देखो जैसे यहाँ पे 9 में से 6 के पीछे कितने बचे 3, वैसे ही यहाँ पे 8 में से 7 के पीछे कितने बचा 1, और यहाँ पे याद करना कि भाई यहाँ पे 7 तो पीछे क्या आ जाएगा 7, और आपको पता है मैं 6 और 0 को बराबर मानता हूँ, तो यहाँ पे 6 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे दोनों को याद कर लो, इसका ये उल्टा हो जाएगा ये, और यहाँ पे वो 6 में से 9 के पीछे बचे 3, और ये 8 में से 7 के पीछे बचा 1, ये ऐसे याद कर लेना, ठीक है ना। अब बात करें तो देखो याद कैसे करेंगे, देखो कोणा बोर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कटरा सिलाना। देखो भाई दर्जी जब कपड़े सिलता है तो क्या सिलता है, पहले दर्जी कपड़े को काटता है, उसके बाद क्या करता है सिलता है, तो याद रखो पहले दर्जी क्या करेगा, कपड़े को काटेगा तो कटरा, और सिलेगा तो सिलाना, ठीक है, इतना आपको याद होना चाहिए, ठीक है भाई। अब बात करें, देखो यहाँ पे 800 सॉरी अगर बात करें राजस्थान की चौड़ाई की, तो वो है 869 किलोमीटर, ठीक है, और लंबाई की बात करें तो कितनी है 826 किलोमीटर। तो आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान की चौड़ाई जो है वो ऊंचाई से ज़्यादा है, लंबाई से ज़्यादा है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन आता है। और ज़्यादा कितना है, देखो यहाँ पे लिखा गया है ना, लंबाई कितनी है वो है 826 किलोमीटर, चौड़ाई कितनी है 869 किलोमीटर, और लंबाई और चौड़ाई का डिफरेंस कितना, अंतर कितना है, वो है 43 किलोमीटर, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। याद कैसे करेंगे भाई, देखो अगेन देखो 8 में से 2 के पीछे पीछे 6, ठीक है, और ऐसा देखो 8 6, देखो यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे क्या जाएगा 6, और ये 9 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, 8 के बाद 9, ऐसे कुछ याद कर लो ना आपके ट्रिक से। अक्षांश क्या है, ठीक है, देशांतर क्या है बता दिया, दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो अक्षांश का अंतर कितना है 7 डिग्री 9 मिनट, और देशांतर का अंतर क्या है 8 डिग्री 47 मिनट। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि भाई इसकी देखो चौड़ाई ज़्यादा है ना, इसीलिए यहाँ पे अंतर ज़्यादा होगा देशांतर के अंदर, ठीक है, और अक्षांश जो है थोड़ा कम है, मतलब अक्षांश के अंदर कम है, क्यों, क्योंकि उसकी लंबाई जो है वो कम है, ठीक है। फिर बात करते हैं अब देखो राजस्थान जो है वो ऐसा हमारा राज्य है जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाता है और अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाता है। देखो राजस्थान की जो कुल सीमा है वो कितनी है, वो है 5920 किलोमीटर। कैसे याद करेंगे, देखो अगर आप इसके अंदर 80 ऐड करोगे ना तो ये क्या बन जाएगा पता है, ये बन जाएगा आपका 6000, क्या बन जाएगा 6000। तो 6000 से याद रखो कि भाई राजस्थान के पास में कितने एरियाज है, 6 एरिया है, कौन कौन से हैं, देखो पहला है पाकिस्तान 1, गुजरात 2, मध्य प्रदेश 3, यूपी 4, हरियाणा 5 और पंजाब 6। तो अगर राजस्थान के आस पास में 6 देश या राज्य है तो यहाँ पे इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, कुल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 6000, सॉरी क्षेत्रफल नहीं, बॉर्डर कितनी हो जाएगी, इसकी सीमा कितनी हो जाएगी 6000 किलोमीटर। लेकिन 6000 अब आपको पता है एग्जैक्ट होता नहीं कभी, है ना, तो हम क्या बोलेंगे भाई 6000 में से 80 आप माइनस कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 5920 किलोमीटर। सबसे बेस्ट तरीका ये याद रखने का है 5920 किलोमीटर, ऐसे याद करो, ठीक है आप। अब बात करें, देखो अब 5920 किलोमीटर में से अंतर्राष्ट्रीय कितनी है, जिसको हम बोलते हैं रेड क्लिफ रेखा। देखो जो पाकिस्तान के साथ रेखा है ना, ये वाली यहाँ से लेके यहाँ तक, इसे क्या बोलते हैं रेड क्लिफ रेखा, ठीक है ना। तो ये जो हमारी रेड क्लिफ रेखा है उसकी लंबाई कितनी है 1070 किलोमीटर, जो कि है जो कि है पाकिस्तान के साथ में। तो इस बॉर्डर के ऊपर पाकिस्तान के 9 जिले हैं और अपने राजस्थान के हैं 5 जिले, ठीक है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए। सबसे बड़ी बॉर्डर जो है वो जैसलमेर की है,
फिर गंगानगर की है, फिर बाड़मेर की है, फिर बीकानेर की, और फिर लास्ट में क्या है, फलोदी। यानी सबसे बड़ी किसकी है, जैसलमेर की बॉर्डर, और सबसे छोटी कौन सी है, फलोदी की बॉर्डर। यहाँ पे देखते हैं हम लोग, देखो सबसे लंबी बॉर्डर किसकी है, जैसलमेर की है यहाँ से यहाँ तक, और सबसे कम किसकी है, फलोदी की। देखो फलोदी ये वाला आ गया, फलोदी अभी नया जिला बना, ठीक है ना, तो आ गया फलोदी, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए, सबसे ज़्यादा किसकी बॉर्डर है, जैसलमेर की, सबसे कम किसकी है, फलोदी की, ठीक है ना। अब भाई बॉर्डर याद कैसे करेंगे, अच्छा अब देखो जो पाकिस्तान और राजस्थान की बॉर्डर है वो स्टार्ट होती है इंदुमल कोट से और एंड का होती है बाकासर में। तो याद रखना भाई इंदुमल कोट, ठीक है, क्योंकि हिंदुस्तान में अगर आप एंटर करो तो इंदुमल कोट हो जाएगा, ठीक है, और बाकासर, क्योंकि बाड़मेर तो क्या हो जाएगा, बाड़मेर से क्या बन जाएगा, बाकासर, ठीक है। तो याद रखना ऐसे, ठीक है ना भाई। तो फैक्ट कौन सेट कर रहे हैं, सबसे पहले सीमा की लंबाई कितनी है, तो 1070 किलोमीटर, ठीक है ना। फिर बात करें यहाँ पे स्टार्ट कहाँ से, तो इंदुमल कोट से बाकासर तक, ठीक है। सबसे ज़्यादा लंबाई किसकी है भाई, वो है जैसलमेर की, सबसे कम किसकी है, फलोदी की, ठीक है। ये तो आपको पता होना चाहिए। चलो भाई अब बात करते हैं हम लोग अंतर्राज्यीय सीमा की, है ना। अंतर्राज्यीय की सीमा लंबाई कितनी है, कुछ नहीं भाई, इसके अंदर से ये माइनस कर दो तो आपका आ जाएगा अंतर्राज्यीय सीमा। अब आपको पता है अंतर्राज्यीय सीमा राजस्थान की है वो 5 राज्य के साथ में लगती है। पहला है अपना मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के साथ में है 1600 किलोमीटर, ठीक है। हरियाणा के साथ में है 1262, गुजरात के साथ में है 1022, यूपी के साथ में है 877 और पंजाब के साथ में है 89 किलोमीटर, ठीक है। याद कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे ध्यान से, है ना। देखो भाई एक बात बताओ, ये वाली बॉर्डर कितनी है, 1070, ये वाली कितनी है 1600। फ़र्क क्या है भाई दोनों में, लगभग देखो सेम ही। देखो यहाँ पे 1700, यहाँ पे क्या है 1600, तो ऐसे याद कर लो भाई 1700 और 1600, ठीक है। अब यहाँ पे अब बात करो गुजरात की। अब देखो जब इसकी 1070 है तो इसका पड़ोसी कौन है, गुजरात है, तो इसकी क्या हो जाएगी 1022 हो जाएगी। अब इसकी अगर 1022 है तो इसके सामने वाले क्या हो जाएगी भाई, ये हो जाएगी 1262। कैसे, देखो आपको ये बॉर्डर दिख रही है छोटी, लेकिन एक्चुअल में गुजरात से बड़ी बॉर्डर है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या है वो ऐसे ऐसे थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना भाई। अब देखो इसको कैसे याद करेंगे, जैसे देखो आपने 1700 किया, वैसे यहाँ पे 1600 किया, तो दोनों सेम सेम लगभग है, थोड़ा सा 6 और 7 का फर्क है। वैसे यहाँ पे भी सेम है ना, देखो 1022, वैसे यहाँ पे देखो 1622, तो मैंने क्या बोला, यहाँ पे 0 क्या कर दो 6 कर दो, ठीक है ना, बाकी वही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 1022 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1622। ऑफ कोर्स आगे पीछे, लेकिन ऐसे आप याद कर सकते हो आराम से, ठीक है ना, आपको याद आ जाएगा उस टाइम में, ठीक है। तो 1262 किलोमीटर है, ठीक है। अब बात करें यूपी और पंजाब की, तो देखो यूपी कितनी है 877 और इसकी क्या 89, तो बस याद हो जाएगा ना 877 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 89 किलोमीटर। तो आपको पूछ लिया सबसे ज़्यादा बॉर्डर राजस्थान की किसके साथ है, तो वो है अपना मध्य प्रदेश 1600 किलोमीटर, और सबसे कम किसके साथ है, पंजाब के साथ में 89 किलोमीटर, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब बात करें देखो मध्य प्रदेश की जो और राजस्थान की बॉर्डर है, वहाँ पे मध्य प्रदेश के तो है 10 जिले और राजस्थान के भी क्या है 10 जिले हैं। गुजरात के भी है 6 जिले और राजस्थान कितने हैं 6 जिले बॉर्डर के ऊपर, ठीक है। और पंजाब के 2 जिले हैं और राजस्थान के भी कितने हैं 2 जिले। याद हो गया भाई। तो मध्य प्रदेश, गुजरात और पंजाब तीनों में क्या है सेम सेम जिले ही हैं, जितने राजस्थान के उतने पंजाब के हैं। तो याद कैसे करेंगे, देखो सबसे बड़ा बॉर्डर किसका राजस्थान का और एमपी का, तो क्या बोलेंगे भाई 10 जिले होंगे एमपी के बॉर्डर पे। उससे कम किसका है गुजरात का, मतलब 3rd नंबर पे है ना, तो उसका क्या बोलेंगे अपन 6 बोलेंगे, ठीक है। और सबसे कम किसका है पंजाब का, तो क्या बोलेंगे अपन 2 जिले होंगे, ठीक है, बॉर्डर के ऊपर। बात करें हरियाणा के, देखो वहाँ पे कितने हैं, हरियाणा के 7 है और राजस्थान कितने 8 है। और यूपी में क्या है, यूपी में 2 है और राजस्थान में 3 है। तो देखो यहाँ पे भी एक अधिक है और यहाँ पे भी एक अधिक है, तो ऐसे आप याद कर सकते हो आराम से, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल है, बस थोड़ा सा माइंड में जो चैन है वो बनानी पड़ेगी याद करने की, ठीक है। अब बात करें देखो, अब ऐसे कौन कौन से जिले हैं जो केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं ना, तो देखो बात करें, देखो यहाँ पे एक तो है बाड़मेर, थोड़ा सा ये हो गया ब्लर है ना, बाड़मेर, सॉरी बाड़मेर नहीं, ये बीकानेर है, ठीक है। ये क्या है फलोदी, ये अपना क्या है जैसलमेर, ठीक है। और ये क्या है अपना बाड़मेर, और ये अपना है गंगानगर, श्री गंगानगर, ठीक है। अब देखो बात करें, देखो ये जो है गंगानगर वो क्या कर रहा है, गंगानगर आप देखोगे तो देखो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रहा है और अंतर्राज्यीय सीमा भी बना रहा है। तो और यहाँ पे बाड़मेर भी अंतर्राज्यीय बना रहा है अंतर्राष्ट्रीय बना रहा है। तो 2 जिले कौन से हैं जो अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय दोनों बनाते हैं, वो है अपना बाड़मेर और गंगानगर, ठीक है ना, बाड़मेर और गंगानगर। अब बात करें ऐसे कौन से जिले हैं जो केवल अंतर्राष्ट्रीय बनाते हैं, वो कौन से हैं, एक तो जैसलमेर, एक फलोदी और एक बीकानेर, बस ये 3 जिले हैं, याद रखो बस इतना सा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करें हम लोग बॉर्डर पे ना, अब देखो यहाँ पे जो देखो, अब ऐसा कौन सा जिला है जो पंजाब और हरियाणा दोनों के साथ में बॉर्डर बनाता है, कौन सा है, हनुमानगढ़। आपको पता है हनुमानगढ़ यहाँ पे है, ठीक है ना। तो हनुमानगढ़ क्या है, पंजाब हरियाणा दोनों के साथ बॉर्डर बनाता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक जिला है डिग, जो नया बना है, ठीक है। तो डिग जिला जो है वो हरियाणा और यूपी दोनों के साथ बॉर्डर बनाता है, ठीक है। फिर बात करें यहाँ पे कौन सा है, भरतपुर नहीं धौलपुर, सॉरी कौन सा है, धौलपुर। धौलपुर क्या है यूपी और एमपी दोनों के साथ बॉर्डर बनाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे जिला कौन सा है, बांसवाड़ा, जो क्या है गुजरात और एमपी के साथ में बॉर्डर बनाता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। देखो क्या है हनुमानगढ़ में क्या है, देखो
पंजाब हरियाणा के बीच में है, डी कहाँ है, हरियाणा और यूपी के बीच में है, धौलपुर कहाँ है, यूपी और एमपी के बीच में, और बांसवाड़ा कहाँ है, एमपी और गुजरात के बीच में है। अब बात करें अगर बस अब एंड पे लेक्चर है, ठीक है ना। अब बात करें संभागीय व्यवस्था की, तो देखो यहाँ पे 30 मार्च 1949 को हीरालाल शास्त्री ने 25 जिले बनाए और 5 संभाग के निर्माण किया, ठीक है ना। तो उन्होंने 25 जिलों को उस टाइम 25 जिले थे और 5 संभाग थे, ठीक है, जब उन्होंने संभागीय व्यवस्था स्थापित की, ठीक है ना। तो कब की थी, 30 मार्च 1949 को। इस टाइम क्या हुआ था फटाफट बताओ, कौन सा राजस्थान के एकीकरण का कौन सा चरण पूरा हुआ था इस टाइम, ये फटाफट बताओ, ठीक है। और यहाँ पे कौन सा संघ बना था, ठीक है, ये बताओ मेरे को फटाफट कमेंट में, ठीक है। अब बात करेंगे भाई 24 अप्रैल 1962। अब देखो यहाँ पे कितने साल हो गए, लगभग मैं बोलूँगा तो यहाँ पे 13 साल हो गए, ठीक है। तो 13 साल के अंदर 13-14 साल के अंदर मोहनलाल जुगाड़, जब 13-14 साल बाद में, तो 24 अप्रैल को मोहनलाल जुगाड़ जी ने इसको संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया कि भाई संभागीय व्यवस्था सही नहीं है और इसको बंद कर दो, ठीक है ना। और मोहनलाल जुगाड़ को आधुनिक राजस्थान का निर्माणकर्ता भी कहा जाता है, ठीक है। और फिर 1987 के अंदर इसको पुनः प्रारंभ किया किसने, हरिदेव जोशी ने। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई ये क्वेश्चन काफ़ी बार आता है ना, कि संभागीय व्यवस्था को पुनः स्टार्ट कब किया गया था ना, पुनः प्रारंभ कब किया, तो वो किया था 1987 में। और किसने किया था, हरिदेव जोशी ने, ठीक है। तो ये आपको देखो, अ से हीरालाल, अ से हरिदेव, दोनों ने स्टार्ट किया था और म से मोहनलाल ने बंद कर दिया था, ठीक है। तो जब इन्होंने बनाया तो हरिदेव जोशी ने छठा संभाग भी बनाया, जिसको बनाया किसको बनाया, अजमेर को बनाया छठा संभाग, ठीक है। फिर 4 जून 2005 को वसुंधरा राजे जो थी हमारी सीएम, उन्होंने 7वां संभाग बनाया, जिसका नाम क्या है हमारा, भरतपुर संभाग, ठीक है। फिर 4 अगस्त 2023 को, आपको पता ही है अशोक जी ने हमारे क्या क्या किया था राजस्थान के अंदर, है ना। तो टोटल 50 जिले और 10 संभाग जो है वो बना दिए थे, ठीक है ना, 5:1, ठीक है। तो कौन सी कमेटी थी, रामलुबैट कमेटी थी, ठीक है ना। और यहाँ पे 28 दिसंबर 2024 को भजनलाल शर्मा जी ने वापस जो इन्होंने काम किया इसको रिवर्स कर दिया और यहाँ पे 9 जिलों को हटा दिया और 3 संभाग को हटा दिया। तो अगेन पहले 7 संभाग थे वो के वो रहे, और यहाँ पे जिले कितने हो गए, अभी 41 जिले हो गए। तो प्रेजेंट में कितने हैं जिले, 41 जिले हैं और 7 संभाग है राजस्थान के अंदर, ठीक है। बात करें सबसे बड़े की, तो वो है जोधपुर संभाग, जिसमें है 8 जिले, जयपुर के अंदर है 7 जिले, उदयपुर के अंदर है 7 जिले, ठीक है। फिर अपना कौन सा ये अजमेर में है 6 जिले, ठीक है। ये भरतपुर संभाग के अंदर है 5, कोटा के अंदर है 4, और अपने ये कौन सा आ गया, बीकानेर संभाग के अंदर भी क्या है 4। तो सबसे कम जिले कहाँ पे है, बीकानेर और करौली संभाग, कोटा संभाग में, और सबसे ज़्यादा कहाँ है, जोधपुर संभाग के अंदर है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो जिला है वो कौन सा है, वो है अपना जैसलमेर। और जैसलमेर का जो एरिया वो कितना है, 38,401 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। और ये राजस्थान का 11.22% पार्क कवर करता है। बात करें सबसे छोटे जिले की, तो वो है हमारा धौलपुर। देखो कितनी खूबसूरत बात है ना, देखो राजस्थान का जो सबसे पश्चिमी जिला है वो है सबसे बड़ा, और सबसे जो पूर्व में जिला है वो कौन सा है, सबसे छोटा। तो देखो यहाँ पे वो भी होगा, सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, पश्चिम में कौन सा है, जैसलमेर। सबसे पूर्व में कौन सा है, धौलपुर, ठीक है ना। और धौलपुर जो है वो राजस्थान का 0.8% एरिया जो है कवर करता है, ठीक है ना। और इसका क्षेत्रफल कितना है, 3,034 किलोमीटर स्क्वायर, और ये कितना 38,000। तो ये कंपेयर करो 3,000 और 38,000, ठीक है ना। और बात करें जैसलमेर का जो एरिया जो है वो धौलपुर का 12.66% है, यानी आप 12.66 धौलपुर जब मिलाओगे तो एक जैसलमेर के बराबर वो बन जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपको याद है, कैसे याद करेंगे, देखो यहाँ पे क्या है 22 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 66, तो इसको 3 से गुणा कर देंगे तो 66 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 1 1 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 2 हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। बात करें सिरोही की, सिरोही का क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों बराबर है, यानी कि राजस्थान के अंदर सिरोही का क्षेत्रफल जो है वो 1.5% है, और राजस्थान के अंदर सिरोही की जनसंख्या कितनी है, 1.5% है, ठीक है ना। तो यानी ऐसा कौन सा जिला है जिसकी जो क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से दोनों बराबर है राजस्थान के अंदर, वो कौन सा है, सिरोही जिला, ठीक है ना, 1.5% दोनों। बात करें सबसे बड़ा जिला कौन सा, जैसलमेर, उससे कम है, जो उससे छोटा कौन सा है, बीकानेर, फिर बाड़मेर, फिर जोधपुर, फिर नागौर। सबसे छोटा कौन सा है, धौलपुर, उससे बड़ा दौसा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और राजसमंद, ठीक है। तो इसी के साथ ये वाला जो टॉपिक है वो खत्म होता है।